हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे प्रॉन बिरयानी। ये बिरयानी बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि इसमें हमें जो है मैरिनेशन के लिए रखना नहीं पड़ता है और फिर भी ये बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप जान पाएंगे कि बिरयानी कितनी टेस्टी बनती है। इसके लिए हम लेंगे ये 1.5 kg प्रॉन है जिसे हमने अच्छे से छील के ले लिया है। इसके बाद इसकी क्वान्टिटी जो है वो आधी हो जाती है। 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। आधी छोटी चम्मच यहाँ पे हम रख लेंगे जिसे हम राइस में यूज करेंगे। 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप तीखा अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच बिरयानी मसाला। इसे आप ज़रूर डालें जिससे बिरयानी में और अच्छा टेस्ट आता है। 1 छोटी कटोरी यहाँ दही लेंगे। इसे आप अच्छे से पहले मिक्स कर ले, उसके बाद ले सबको अच्छे से हम इसमें प्रॉन में मिक्स कर लेंगे। यहाँ डालेंगे 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर और अच्छा आएगा। बारीक कटा हुआ हरा धनिया। यहाँ पे आप स्वाद अनुसार नमक डाल दें। यहाँ हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमारा प्रॉन जो है मैरिनेट होकर तैयार हो चुका है। चावल के लिए यहाँ पे हम पानी लेंगे, उसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने बचा के रखा था, 1 नींबू का जूस, 1 बड़ी इलायची, थोड़े से दालचीनी के टुकड़े, 2 स्टार फूल, 7 से 8 लौंग और 4 छोटी इलायची लेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो। 4 से 5 हरी मिर्च। यहाँ हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच नमक। आप इतना नमक डालें जिससे पानी का जो टेस्ट है तो हल्का नमकीन हो जाए। अब इसे ढक देंगे और उबलने देंगे। यहाँ हम लेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल को पहले अच्छे से गर्म कर ले। उसके बाद एक प्याज को हम इस तरह लंबे में पतले काट के डालेंगे और इसे ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और ये जल्दी से पक जाए इसीलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हमने नमक पहले से ही यूज कर चुके हैं। प्याज ब्राउन हो चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़े से दालचीनी के टुकड़े, 2 हरी इलायची और थोड़े से लौंग। ये थोड़े से पक जाने के बाद इसमें डालेंगे 2 प्याज को बारीक चॉप करके। प्याज को अच्छे से भून लेंगे। प्याज यहाँ अच्छे से भून गई है। अब इसमें हम 2 टमाटर को ग्राइंडिंग करके डाल देंगे। आप इसे चॉप करके भी डाल सकते हैं। इसे हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। यहाँ टमाटर जो है वो पक चुकी है। अब हम इसमें प्रॉन को डाल देंगे। इसी में हम थोड़ा सा पानी डाल के भी इसमें डाल देंगे जिससे एक्स्ट्रा मसाले जो है वो भी आ जाए। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। यहाँ डालेंगे 3 हरी मिर्च और थोड़ा सा भुना हुआ प्याज डाल देंगे। इसे ढक देंगे मीडियम फ्लेम पे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। पानी में उबाल आ चुका है। इसमें हम 1 kg बासमती राइस है जिसे हमने अच्छे से धो लिया था और आधे घंटे के लिए इसे सोख होने के लिए रख दिया था। इसे एक बार इस तरह हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक देंगे जब तक इसमें उबाल आ जाए। प्रॉन को भी हमने पकाते हुए 10 मिनट के हो चुका है।
गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और इसे ढक के और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब देख सकते हैं प्रॉन को हमने अच्छे से पका लिया था। इसके बहुत ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं है और ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। इस तरह का आपको रखना है। यहाँ चावल भी हमारी पक चुकी है। चावल को हमें 90% तक पका लेना है। देख सकते हैं ये आराम से दब जा रहा। इसका हम एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। यहाँ हमने चावलों से सारा पानी निकाल दिया है। यहाँ पे हम आधा राइस को जो है वो निकाल देंगे। और इसे अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। इसके ऊपर हम जो प्रॉन का ग्रेवी है उसे हम इस पे डाल देंगे। इसे भी चारों तरफ अच्छे से फैला दें, एक जैसा। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ प्याज और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और हमने जो एक्स्ट्रा चावल निकाल के रखा था उसमें भी इसके ऊपर डाल देंगे। और इसे भी अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। यहाँ हम थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर लेंगे और इसे चावल के ऊपर अच्छे से इस तरह फैला देंगे। और हमने चावल का थोड़ा सा पानी निकाल कर रखा था उसे भी इस तरह ऊपर से डाल दें, क्योंकि जब हम इसे पकाएंगे तो वो नीचे से जलेगी नहीं। इसके ऊपर डालें थोड़ा सा भुना हुआ प्याज और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। यहाँ डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। और थोड़ा सा हम डालेंगे इलायची पाउडर, आधी छोटी चम्मच के जैसा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, पर इसे डालने से और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है बिरयानी। इसे हम एल्युमिनियम फॉइल से अच्छे से कवर कर देंगे, जिससे स्टीम जो है वो बाहर ना जाए। अब इसे हम ढक्कन से ढक देंगे। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और उसके ऊपर जाली रख देंगे और उसके ऊपर हम बिरयानी की हंडी को रख देंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम बिरयानी को एक बार खोल के देख लेते हैं। यहाँ हमारी बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दिख रही है और ये खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं इसे बहुत बार बनाती हूँ। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। आप इसे रायता और सलाद के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है नए नए वीडियो लाने की। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।